नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल। राशि होगी मेष राशि। मेष लग्न के जातकों के लिए सितंबर 2024 कैसा जाएगा आपके लिए। कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ से मिलेगा लाभ, सेहत कैसी रहेगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, आर्थिक, प्रेम, सभी पॉइंटों पे टू द पॉइंट करेंगे वार्ता। आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करते हुए आगे की हमारे साथ यात्रा पूर्ण करिए। तो मित्र, स्टार्टिंग आपके लिए अच्छी हो रही है। स्टार्टिंग में आपके मंगल देव अपने ही नक्षत्र में हैं, जिसका नाम है मृगशिरा। चंचलता रहेगी, आसपास की सारी न्यूज़ आपको पता रहेगी, तो किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन पूरा माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर जाए, मैं आपको बोलूँगा कि नहीं जी, थोड़ा सावधान हो जाइए। मैं आपको जागरूक करने के लिए हूँ। तो जैसे मंगल महाराज 6 सितंबर को आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे, तो कृपया सावधानी के साथ आगे का सफर तय करें। अगर हम आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताते जाएंगे कि यहाँ पे यो टर्न है, यहाँ पे ब्रेकर है, तो आपका सफ़र आसान हो जाएगा। बस इस वीडियो को इसी तरह देखिएगा, ठीक है। 6 सितंबर को राहु महाराज के नक्षत्र में मंगल देव जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्द्रा। आर्द्रा का मतलब है फंसा देने वाला। देखिए, एक तो तरीका ये है कि मैं आपको बोलूं कि पराक्रम के घर में मंगल है और आपका पराक्रम भाग्य के कपाट खोल देगा और आपको दिग दिगंतर आपके ध्वजा पताका फहराएगी। आप भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। व्यूज थोड़े जाएंगे बर्ड थंबनेल लगाने से, लेकिन सिर्फ व्यूज के लिए ही अगर चलाना हो चैनल तो और तरीके हैं। तो आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। आर्द्रा जो है थोड़ा सा फंसाता है मित्र। आर्द्रा कैसे फंसाएगा? देखो, मित्रों के घर में चल रहा है, भाइयों के घर में चल रहा है, तो डिसीजन जो है आपका होना चाहिए। और जल्दबाजी में बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए। नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा, नहीं मैं तो किसी को सुनूंगा नहीं। फंस जाओगे, सुनना पड़ेगा। राहु महाराज इस समय आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं। राहु के नक्षत्र में मंगल देव चलेंगे, ठीक है। तो राहु इस समय प्रबल है और राहु द्वादश का भाव मंगल को दे देगा उठा के, बोलेगा मैं नहीं कर रहा हूं, तुम ही करो। और जो बुध की राशि है ना आपके बर्थ चार्ट पे, वो अच्छी नहीं है, खष्टेश हैं, तृतीयेश हैं, ठीक है। और बुध महाराज भी खष्टम भाव में जाएंगे। तो यह समय अनवांटेड चीज़ों से बच के रहने का है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई छल आपके साथ हो जाए। और आजकल छल बहुत आसानी से होता है। मोबाइल पे आपके कॉल आएगी, अननोन कॉल, आप उठा लेंगे, वीडियो कॉल बन जाएगी, बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो ऐसे ब्लैकमेल करने वालों की ऐसी की तैसी, ठीक है ना, कोई डरने की बात नहीं है। सावधानी आवश्यक है, खासकर स्वास्थ्य को लेके। खासकर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के समय ध्यान रखिए अपने सामान की। ज़्यादा लंबे लंबे फेंकने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत कोई चीज़ में रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पे मंगल को मजबूत करके चलिए, शिव जी की आराधना करिए। शिव जी आर्द्रा के कष्ट का हरण कर लेंगे। और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं मैं कह सकता, लेकिन शिव जी के कृपा प्राप्त करने के पश्चात आपको आर्द्रा का दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं तो ध्यान रखिएगा, आपके बर्थ चार्ट पे सितंबर माह में सूर्य नारायण खष्टम भाव में जाएंगे केतु के साथ। वहीं पे द्वादश भाव में राहु होंगे, जिनकी दृष्टि सूर्य पे होगी, सप्तम दृष्टि होगी। मंगल आर्द्रा में, राहु शनि के नक्षत्र में। तो सावधानी आवश्यक है। मंगल का उपाय करते रहिए, राहु का दान करते रहिए, चीजें ठीक होती रहेंगी। सूर्य नारायण जो आपके बुद्धि के स्वामी, विद्या के स्वामी हैं, स्टार्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो सूर्य नारायण आप कह लीजिए 13 सितंबर को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। पहले ही क्या है, आपके सुख के घर में, प्रेम के घर में है, तो प्रेम देंगे। एजुकेशन अच्छी है, बुद्धि आपकी अच्छी है। 13 सितंबर को उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी मतलब बाद में प्रसन्नता, यहाँ तक जाएंगे। 23 सितंबर तक ये अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। चलिए, राधे राधे। क्योंकि बुद्धि अगर अच्छी है, आपका दिमाग अच्छा है, विवेक अच्छा है, तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। होता क्या है, जो हमें अहम हो जाता है, मैं ही मैं हूँ जगत में, तब हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य नारायण
केतु के नक्षत्र में, जो केतु के साथ होंगे लेकिन अपने ही नक्षत्र में होंगे, इसलिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा पेट का ध्यान आपको 16 सितंबर के बाद रखना होगा। 17 सितंबर के बाद पेट का ध्यान रखना होगा। 17 सितंबर के बाद एकाग्रता का ध्यान रखना होगा। 17 सितंबर के बाद संतान का ध्यान रखना होगा, रखना ही चाहिए। तो यहाँ पे सूर्य नारायण को अच्छा रखने के लिए ओम गण सूर्याय नमः, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय, पिताजी को प्रणाम करके चलते रहिएगा। सारे ग्राफ सूर्य नारायण बिल्कुल ठीक होंगे। जब आप पिता या पिता तुल्य लोगों को इग्नोर करते हैं तो सूर्य की एनर्जी आपके पास आने में कतराने लगती है। अच्छा क्या हो रहा है? 2 पॉइंट तो खराब हो गया। अच्छा ये हो रहा है कि गुरु महाराज मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसका नाम है मृगशिरा। इसलिए एक अकेले गुरु सारी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके गुप्त भाव पे और 9वीं दृष्टि आपके कर्मा पे है। तो गुरु बोलेंगे कुछ भी हो जाए, कर्म क्षेत्र पे हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो गुरु महाराज बहुत कुछ संभालते जाएंगे। 5वीं दृष्टि उनकी अष्टम भाव पे, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, 9वीं दृष्टि कर्म भाव पे। तो एक अकेला गुरु रण के मध्य में खड़ा हुआ है, धनुष बाण लेके, वो द्रोणाचार्य जैसा बोलता है कोई हरा के दिखाए, तो हरा नहीं सकते। बस गुरु को मजबूत करके रखिएगा। येलो कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में, कहीं भी लगाते रहिए, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। अपने गुरु या गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। तो जो मंगल आर्द्रा में जा रहा है उसका परिहार क्या है? गुरु को मजबूत करके रखिए, राहु का दान करते रहिए, चीज़ें बिल्कुल ठीक होके चलेंगी। आपके कुंडली में धन भाव के स्वामी, दो धन भावों के स्वामी शुक्रदेव आपके बर्थ चार्ट पे उनकी स्थिति को देखें तो बेहतर है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो बेहतर नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसलिए बेहतर नहीं है कि शुक्रदेव स्टार्टिंग में कन्या राशि में होंगे, और कन्या राशि जो है ना, कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। कोई ग्रह नीच का हो जाएगा तो अच्छा फल कैसे देगा मित्र? नीच का होने का मतलब यह है कि आपका मोबाइल तो है लेकिन नेटवर्क एरिया से बाहर है। लेकिन ये 18 सितंबर को चले जाएंगे तुला में, तो 18 सितंबर से धनात्मक दृष्टिकोण से आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। उसके पहले कहीं व्यापार में आप जा रहे हैं, किसी ने कहा कि यार यहाँ पैसा लगा देते हैं, बहुत आएगा, आने वाले टाइम में लाखों में आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि मंगल आर्द्रा में है। तो मित्रों की सलाह सुनिए। मित्र होते हैं बताने के लिए, लेकिन उनके सलाह पे फाइनल डिसीजन आप विचार विमर्श करके लीजिए। बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसा मत लगाइए, समय बीतने दीजिए, शुक्र को अपने राशि में आने दीजिए, नहीं धोखा हो सकता है। तो यह आपको समझने की आवश्यकता है। स्टार्टिंग में जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और आपको किसी को सितंबर माह में, खासकर 17 सितंबर तक, 18 सितंबर तक पैसा नहीं देना चाहिए। इस समय का दिया हुआ पैसा बाद में वापस नहीं आएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। अब आप चाहे तो आजमा के देख लीजिए। ठीक है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए, बुध महाराज 4 सितंबर को सिंह में होंगे। या जो सिंह में बुध का है, कहने के लिए बुधादित्य योग है, कहने के लिए बुधादित्य योग है, लेकिन बुध जब 6वें में 5वें में होंगे तो बुध बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपके यहाँ पे एकाग्रता कमजोर हो सकती है। तो सूर्य नारायण को मजबूत करके रखिएगा, बुध कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा उदर विकार हो सकता है, गैस इस समय बढ़ सकती है, गैस बढ़ रही है, तो खान पान में विशेष ध्यान रखिएगा। ओम राम ब्रह्म ब्रह्म सा बुधाय नमः। बुधवार के दिन बुध के चीज़ों को गणपति भगवान को दान करिएगा, दूरवा चढ़ाते रहिए, सब कुछ राधे राधे होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज यथावत हैं, वक्री हैं, और ये 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। वक्री शनि से डरना नहीं है। वक्री शनि आपके कर्मपथ पे विस्तार दे रहे हैं, लाभ के भाव को लेके चल रहे हैं और कर्म को प्रशस्त करेंगे, इसलिए शनि अपने तरीके से बेहतर ही कर रहे हैं। केतु महाराज खष्टम में हैं, हस्त नक्षत्र में है, शत्रुओं से प्यार से निपटने की क्षमता दे रहे हैं। राहु महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, 12 में है, थोड़ा सा संभल के चलना है। 12वें का राहु बहुत अच्छा फल नहीं देता। ठीक है, तो राहु मतलब अंधेरे में डिसीजन न लेना, शॉर्टकट न मारना, इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो पूरा माह को देखें तो माह थोड़ा सा दबाव में जाएगा। क्या? थोड़ा सा दबाव में जाएगा। 18 सितंबर के बाद आर्थिक रूप से प्रगति में होगा। स्टार्टिंग में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे उतरते समय ध्यान रखिएगा। कहीं फिसलन वाली जगह पे आप जा रहे हैं तो कृपया ठीक से पैर रखिएगा, नहीं फिसल सकते हैं। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे।